हाय एवरीवन, वेलकम टू लीड कोड टॉप स्कूल 50। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन है वो है प्रोडक्ट प्राइस एट गिवन डेट। ये क्वेश्चन है मीडियम लेवल का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोडक्ट्स नाम का हमारे पास टेबल है जिसमें हमारे पास 3 कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, न्यू प्राइस और चेंज डेट। 3 कॉलम है। हमें क्या है कि प्रोडक्ट आईडी और चेंज डेट जो है वो प्राइमरी की है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स विद यूनिक वैल्यूज ऑफ दिस टेबल। उसके बाद है कि ईच रो ऑफ दिस टेबल इंडिकेट्स द प्राइस ऑफ सम प्रोडक्ट वाज चेंज टू अ न्यू प्राइस एट सम डेट। मतलब प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है बेसिकली कि कौन सा प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्ट का आईडी, उसका न्यू प्राइस कब हुआ और किस डेट पे हुआ। मतलब न्यू प्राइस और चेंज डेट, मतलब किस डेट पे उसका प्राइस जो है चेंज हुआ और न्यू हो गया वो प्राइस। तो वो चीज हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है। हमें क्या यहाँ पे बोला है कि राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द प्राइसेस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑन दिस डेट। मतलब 8/16 वाले डेट पे सभी प्रोडक्ट्स का हमें क्या करना है, हर एक प्रोडक्ट का प्राइस दिखाना है 8/16 वाले डेट पे। और एज्यूम द प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स बिफोर एनी चेंज इज 10। और उससे पहले मतलब अगर वो प्रोडक्ट का प्राइस चेंज नहीं हुआ है तो उसको हम लोग 10 मान लेंगे। हमें क्या है, रिटर्न करना है। इस चीज को किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। तो देखो जो इनपुट टेबल है, हमें ऑल प्रोडक्ट्स मतलब हर एक प्रोडक्ट का दिखाना है 8/16 वाले डेट पे कितना उसका प्राइस रहा है। तो कितने हमारे प्रोडक्ट है यहाँ पे 1 2 1 1 2 3। तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं, तीनों का डिटेल यहाँ पे गिवन है। तो जैसे कि हमें पता है कि 8/16 पे दिखाना है, तो 1 के लिए प्रोडक्ट आईडी 1 के लिए हमारे पास कितना डेटा गिवन है यहाँ पे, एक ये 8/14 के लिए, एक है दूसरा 8/15 के लिए और एक है तीसरा 2019 8/16 के लिए। तो 16 पे हमें जो है 1 का डेटा हमें डायरेक्टली दे दिया है कि 16 तारीख को जो प्रोडक्ट आईडी 1 है उसका प्राइस 35 था, तो हमें डायरेक्टली शो करा देंगे। तो इसलिए जो आउटपुट है वो क्या है हमारा, यहाँ पे 1 के लिए 35 हम लोग डायरेक्ट शो करा रहे हैं। उसके बाद 2 पे आते हैं, प्रोडक्ट आईडी 2 पर। 2 का जो है प्रोडक्ट का प्राइस था 14 तारीख को उसका प्राइस था हमारा 50 रुपीज। और उसके बाद हमारा दूसरा है, दूसरे रो में 65 रुपीज था 17 तारीख को। तो 14 तारीख को था, 17 तारीख को था, 16 तारीख को कितना था। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमें बोला है कि 2 का, यहाँ से हम लोग इसको लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, 2 का जो है हमारा क्या है, इस तरीके से एक रो गिवन है और 2 का हमारा ये दूसरा रो यहाँ पे गिवन है 17 वाला। ठीक है, तो ये चीज़ है। यहाँ पे 2 का प्राइस जो है हमारा है वो था हमारा 10 रुपीज। ये हमारा इनिशियल था। ठीक है, इनिशियल था 2 का, सबसे पहले प्राइस था 10 रुपीज। उसके बाद 14 तारीख को उसका प्राइस हो गया 15 रुपीज। फिर 17 तारीख को उसका प्राइस हो गया 65 रुपीज। तो 16 तारीख को कितना था, तो यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है 14 के बाद वो 15 16 को चेंज नहीं हुआ है, डायरेक्ट 17 को चेंज हुआ है। तो जैसे 14 को उसका प्राइस 50 रुपया था तो 15 को भी 50 होगा, 16 को भी 50 होगा, फिर 17 को चेंज होकर वो 65 हुआ है। तो इसीलिए 16 तारीख को जो इसका प्रोडक्ट आईडी 2 का प्राइस कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि वो नेक्स्ट चेंज कब हुआ है, 17 को हुआ है, इसलिए 16 को प्राइस क्या होगा, 50 होगा। तो इसीलिए 2 के लिए देखो यहाँ पे क्या है, 50 रुपीज प्राइस यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी 3 का, तो 3 के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही रो गिवन है, ये वाला। ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, 3 के लिए ये 3 का इनिशियल प्राइस क्या था हमारा 10 रुपीज। ठीक है, और 3 का जो चेंज हुआ है, कब चेंज हुआ है, 18 तारीख को चेंज होके 20 रुपए हो गया। मतलब पहले 10 रुपए था फिर 20 रुपए हो गया, लेकिन कब हुआ, 18 तारीख को हुआ। तो 16 तारीख को कितना था, मतलब जब भी था इनिशियली उसका प्राइस 10 ही रुपया था, 18 को डायरेक्ट चेंज हुआ है, इसका मतलब 16 को उसका प्राइस 10 ही रुपया होगा। तो 10 के यहाँ पे क्या है हमारा शो कराना है। तो 3 के लिए प्राइस जो होगा वो 10 होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो सिलेक्ट, हमें क्या सिलेक्ट करना है, हमारा प्रोडक्ट आईडी और प्राइस को हमें सिलेक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं प्रोडक्ट आईडी प्राइस। और ये देखो प्रोडक्ट जो आईडी है वो हमारा क्या है, सॉरी ये जो प्राइस है वो क्या है हमारा न्यू प्राइस वाले कॉलम से आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे न्यू प्राइस एज प्राइस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉलम सिलेक्ट फ्रॉम, टेबल का नाम हमारा है प्रोडक्ट्स, फ्रॉम प्रोडक्ट्स हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वेयर। ठीक है, वेयर प्रोडक्ट आईडी कॉमा चेंज डेट। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी कॉमा चेंज डेट, यहाँ पे इन लगा के लिखेंगे हम लोग यहाँ इस तरफ में। बेसिकली हम लोग सब क्वेरी लिख रहे हैं, तो हम लोग लिख दिए प्रोडक्ट आईडी, न्यू प्राइस भी लिख दिए, प्रोडक्ट से ले रहे हैं। जो प्रोडक्ट आईडी और जो चेंज डेट होगा वो कहाँ से होगा, तो वो उसके लिए हम लोग लिखेंगे अपना सब क्वेरी। तो सेलेक्ट हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट आईडी कॉमा मैक्स ऑफ चेंज डेट। अब देखो यहाँ पे मैक्स ऑफ चेंज डेट क्यों लिए, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम मतलब
एक प्रोडक्ट का प्राइस 14 को चेंज हुआ, 15 को चेंज हुआ, 16 को चेंज हुआ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो 16 वाला है उसको ले रहे हैं, है ना। मतलब मैक्सिमम, मतलब 14 को चेंज हुआ फर्क नहीं पड़ता, अगर वो 15 को चेंज हुआ है तो उसको लेंगे, अगर 16 को चेंज हुआ है तो उसको लेंगे, तो मैक्सिमम वाले को लेंगे, लेकिन लेस देन 16 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, मैक्सिमम वाला ले लिए, ठीक है, फ्रॉम अपना प्रोडक्ट्स टेबल का नाम, ठीक है। और वेयर में हम लोग लिखेंगे जो हमारा चेंज डेट होगा ना, चेंज डेट होगा वो हमारा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए क्या, ये 16 वाला डेट, ये जो 16 है उसका। तो यहां से अब हम लोग को समझ में आ सकता है ये 16, ठीक है, मतलब लेस देन इक्वल टू 16 होना चाहिए, और मैक्सिमम मतलब बहुत सारे डेट्स में चेंज होगा लेकिन सबका मैक्सिमम लेना है, और लेकिन लेस देन इक्वल टू 16 होना चाहिए। तो ये चीज ले लिए। अब इसको हम लोग एक ग्रुप बाय भी कर सकते हैं, ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग ऑल प्रोडक्ट्स का दिखाना है तो ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी। इसको हाफ क्वेरी अभी हमने लिखा है, इसको रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि क्या क्या वैल्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे 2 के लिए 50 और 1 के लिए 35। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 2 का 50 और 1 का 35 हमें शो हो रहा है, लेकिन 3 का 10 अभी शो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या है, जो क्वेरी हमने लिखा है वो ये 10 वाले के लिए तो हमें वैलिड कर ही नहीं रहा है, बाकी 2 के लिए ठीक है हमारा काम कर जा रहा है। मैक्सिमम वाले को ले रहे हैं लेकिन लेस देन 16 डेट तक का, तो वो वाला चीज हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन बाकी जो 10 वाला केस है उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूनियन, ठीक है। यूनियन में हम लोग क्या है, फिर से यही सेम चीज को लिखेंगे, इसको यहां से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यूनियन में सेम चीज को लिखेंगे, लेकिन ये जो न्यू प्राइस है इसको हम लोग क्या करेंगे, हार्ड कोड कर देंगे 10 से। अब हम लोग क्या है 10 दिखाना है, मतलब अगर चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि 3 के लिए हम लोग देख सकते हैं 3 का जो है 16 में चेंज ही नहीं हुआ है, 16 के बाद वाले डेट पे जो है वो चेंज हुआ है 18 पे। तो हम लोग क्या है उस केस में हम लोग क्या दिखाना है, 10 दिखा देना है। यहाँ पे भले ही 20 है 3 के लिए, लेकिन हम लोग को हार्ड कोड करना है 10 से, तो 10 एज प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। और हम लोग क्या करेंगे, वेयर प्रोडक्ट, यहाँ पे चेंज डेट को हटा दो, और यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे नॉट वाला कंडीशन, नॉट इन सेलेक्ट, फिर से यहाँ पर इसको भी हटा देना है, फ्रॉम प्रोडक्ट्स ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी। तो ये चीज हमें बस शो कराना है। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट आईडी ले रहे हैं और हार्ड कोड कर रहे हैं 10 से, जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी नॉट इन होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए किसमें, ये वाला चीज। इसको आप लोग अलग से भी रन करके देख लेना अगर आप लोग को पूरा अच्छा डिटेल में समझना है तो। इस क्वेरी को ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली ये चीज क्या रिटर्न करेगा, प्रोडक्ट आईडी रिटर्न करेगा जिसका चेंज डेट लेस देन होगा हमारा 8/16 से। तो वो वाला चीज जो है हमारा प्रोडक्ट आईडी नॉट कंडीशन हमने लगा दिया, तो इसके और उसके बाद हमने उसको 10 से हमें हार्ड कोड कर दिया। तो ये वाला क्या है 3-10 वाला जो केस है वो इसको हम लोग इस वाले में ले लेंगे, इसलिए हमने यूनियन कर दिया। इसको हम लोग रन करके एक बार देखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्सेप्ट हो गया। अब सबमिट करके चेक कर लेते हैं सारे टेस्ट केसेस को। ठीक है, ये हमारा सारा एक्सेप्ट भी हो गया, सबमिट हो गया। सो गाइज ये वाला जो चीज था इसमें हमने कुछ नहीं किया है, ये सेलेक्ट करके एक बार हमने यहाँ पर से निकाला मैक्सिमम। यहाँ पे दो चीजें मेन थी, मैक्सिमम ऑफ चेंज डेट और यहाँ पे चेंज डेट लेस देन 16 होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम तो ले रहे हैं लेकिन 16 से कम वाला मैक्सिमम। और उसके बाद यहाँ पर 10 से हार्ड कोड करके नॉट इन कंडीशन लगा दिया। सो बस इसमें इतना ही करना था, यूनियन ऑपरेटर का यहाँ पे यूज था। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।